My dear students, welcome to NK Baba chemistry classes. My dear students, हमने पिछले क्लास में ठोस अवस्था के बारे में बताया था और हमने ये भी कहा था कि ठोस के दो भाग होते हैं, वह क्रिस्टलीय ठोस होते हैं और अक्रिस्टलीय ठोस। जो दोनों टॉपिक्स को हमने बहुत अच्छे ढंग से उसको कंप्लीट कर दिया था। इसके बाद का जो टॉपिक्स है वह है यूनिट सेल, एकक कोशिका। एकक कोशिका जो होते हैं वह क्रिस्टल जालक जो त्रिविमीय होते हैं। यहाँ डायग्राम है क्रिस्टल जालक का। यह जालक यानी एक नेटवर्क है, बहुत सारे बिंदुओं का यह समूह होता है। यह जो देख रहे हैं यह फिगर में यह बिंदु जो है, यह बिंदुओं के जो समूह होते हैं वह त्रिविमीय है और यह एक बहुत बड़ा नेटवर्क बनाता है, एक बहुत बड़ा जाल बनाता है। इसलिए इसे क्रिस्टल जालक के नाम से जानते हैं। क्रिस्टल इसलिए कि जो भी ठोस होते हैं वह क्रिस्टलीय ठोस होते हैं। वास्तविक ठोस वह है जो क्रिस्टल में होते हैं और अवास्तविक ठोस जो अरवेदार या एमॉर्फस होता था। और इस तरह से हम लोग क्रिस्टलीय ठोस की जो बात कर रहे हैं, इस क्रिस्टलीय ठोस में इसका एक भाग, एक कोई भी इसका एक भाग लेंगे। जैसे देखिए इसमें एक पार्ट यह है, एक पार्ट यह है, एक पार्ट वह है। या थ्री डायमेंशनल, इधर भी बाहर जाएंगे, इधर भी नेटवर्क बनेगा, इधर भी नेटवर्क बनेगा, इधर भी बनेगा और ये इधर भी बनेंगे। यानी यह थ्री डायमेंशनल है। इसका एक छोटा सा हमने डायग्राम लिया है। इस डायग्राम में क्रिस्टल लैटिस के बारे में हमने बताया और हम यह कहना चाहते हैं कि इसके छोटे भाग जो होते हैं क्रिस्टल लैटिस को, उसी छोटे भाग को एकक कोशिका कहते हैं। एकक कोशिका जो होते हैं यह थ्री डायमेंशनल होता है, त्रिअक्षीय होते हैं। इसमें तीन अक्ष होते हैं और इसको मेजरमेंट जो करते हैं वह पैरामीटर में करते हैं। और इसमें 6 पैरामीटर्स होते हैं। यह 6 पैरामीटर्स ए बी सी अल्फा बीटा और गामा होता है। एक बात को ध्यान में रखना होगा कि इसका जो पैरामीटर्स में ए बी सी जो लिया गया है वह स्मॉल लेटर में होता है। इसका रिप्रेजेंटेशन स्मॉल लेटर में होंगे और अल्फा बीटा गामा जो होते हैं इस यूनिट सेल का बॉन्ड एंगल, इस यूनिट सेल का एंगल है, लेंथ के बीच जो एंगल बनता है वह एंगल को रिप्रेजेंट करता है। तो आप यह जानेंगे कि यह त्रिविमीय क्रिस्टल लैटिस या क्रिस्टल जालक के सबसे छोटे भाग को एकक कोशिका कहते हैं। यानी यूनिट सेल क्रिस्टल लैटिस का एक इकाई है, एक छोटा भाग है। उस छोटा भाग को यूनिट सेल कहते हैं। इस यूनिट सेल को, यह यूनिट सेल जो होते हैं थ्री डायमेंशनल होता है, त्रिविमीय होता है और त्रिविमीय होने के लिए इसमें 3 अक्ष की आवश्यकता होती है। और इस तरह से हम यह 6 पैरामीटर की बात करते हैं और इसमें हम बताए हैं कि ए बी सी जो है वो अक्षीय दूरी है, जिसे अक्षीय दूरी कहते हैं। इसका अल्फा बीटा एवं गामा अक्ष के बीच के बने कोण होते हैं, जिसे अक्षीय कोण कहते हैं। बी और सी का जो लोकेशन, अल्फा कोण का जो लोकेशन है बी और सी के बीच में होता है। इस तरह से बीटा कोण जो होते हैं ए और सी के बीच में, जो डायग्राम में रिप्रेजेंट किया गया है। ए और बी के बीच का कोण जो होते हैं वह गामा कोण होता है। माय डियर स्टूडेंट्स, हमने यूनिट सेल के बारे में बताए हैं और आप ये जानेंगे कि यूनिट सेल के 2 भाग होते हैं। यूनिट सेल के 2 प्रकार होते हैं। वह है आपको पहला आध एकक कोशिका, प्राइमिटिव यूनिट सेल, और नेक्स्ट है केंद्रित एकक कोशिका, सेंटर्ड यूनिट सेल। आध एकक कोशिका जो होते हैं वह सबसे पुराना होता है, सबसे प्रारंभिक होता है और जिसे 7 भाग में बांटा गया है, या इसे हम कहते हैं कि इसमें 7 तंत्र होते हैं, 7 सिस्टम होते हैं। प्राइमिटिव यूनिट सेल में 7 सिस्टम होते हैं और यह क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं कि आध एकक कोशिका में कितने प्रकार होते हैं, तो आप जानेंगे कि वह 7 प्रकार है। 7 प्रकार को हम सिस्टमेटिक इसको बतलाएंगे, तो अक्सर एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन है
आधे एकक कोशिका के कितने भाग होते हैं या कितने तंत्र होते हैं या कितने प्रकार होते हैं? ऑप्शन में 7, 14, 21 और 28। तो इसमें आप इसका आंसर देंगे, इसका कितने भाग होंगे? 7। बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन के लिए। माय डियर स्टूडेंट्स, ब्रेवे जालक जो क्रिस्टल जालक के को ही कहते हैं, जिसको अगस्त ब्रेवे ने, फ्रांसीसी गणितज्ञ अगस्त ब्रेवे ने 14 प्रकार के जालकों के बारे में बताया, जिसे ब्रेवे जालक के नाम से जानते हैं। ब्रेवे जालक 14 प्रकार के होता है, ये एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। और ऐसे तो 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया है कि ब्रेवे जालक क्या है, तो आप ये कहेंगे कि 14 प्रकार के क्रिस्टल जालकों को ब्रेवे जालक कहते हैं। ब्रेवे एक फ्रांसीसी गणितज्ञ थे जिन्होंने इस जालक के बारे में बतलाया है, और यह 14 प्रकार की होता है। यह हम 14 प्रकार का एक एक करके हम इसमें बतलाएंगे। पिछले एग्जामिनेशन में यहाँ से क्वेश्चन 1 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव में पूछा गया है, अक्सर ही पूछा जाता है। तो ध्यान में रखेंगे कि ब्रेवे जालकों की संख्या कितनी होती है, तो आप इसका आंसर देंगे 14 प्रकार के ब्रेवे जालक होते हैं। हमने बताया है कि आद्य एकक कोशिका के 7 तंत्र होते हैं, 7 प्रकार होते हैं। वह 7 प्रकार जो है वह है घनीय, द्विसमलंबाक्ष, विषमलंबाक्ष, षटकोणीय, त्रिसमताक्ष जिसे त्रिकोणी भी कहते हैं, एकमताक्ष, त्रिताक्ष। घनीय में क्यूबिक होता है। इसमें आप देखेंगे कि अक्षीय दूरियां जो होते हैं वह तीनों समान होते हैं। ए बी सी आपस में बराबर होता है। जो एक्स अक्ष होंगे उतना ही बी अक्ष होंगे, उतना ही सी अक्ष होंगे, यानी अक्ष की दूरियां तीनों आपस में समान होते हैं। अक्षीय कोण अल्फा बीटा गामा का मान 90 डिग्री, अर्थात अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा इक्वल टू 90 डिग्री। इसका एग्जाम्पल है NaCl सोडियम क्लोराइड, ZnS जिसे जिंक ब्लेंड कहते हैं, और कॉपर है। यह इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखेंगे। दूसरा इसका जो भाग है वह है द्विसमलंबाक्ष। देखिए द्विसमलंबाक्ष का मतलब द्वि मतलब दो, सम मतलब समान, और लंबाक्ष का मतलब लंबाई, अक्ष की लंबाई, अर्थात ABC जो अक्ष की लंबाई होती है उन अक्ष की लंबाई में 2 ही लंबाई समान होंगे, जो है A = B। यह आपस में बराबर होगा, जो लंबाई A का होगा वही लंबाई B का, लेकिन C लंबाई का आपस में बराबर नहीं होगा, यानी 2 ही अक्ष की लंबाई समान होता है, इसलिए इसे द्विसमलंबाक्ष कहते हैं। लेकिन इसके अक्षीय कोण जो होते हैं वो आपस में बराबर है, अल्फा = बीटा = गामा = 90 डिग्री। इसके एग्जाम्पल्स जो होते हैं टीन डाइऑक्साइड, टाइटेनियम ऑक्साइड, श्वेत टीन भी होते हैं। टीन का जो अप्रूफ होते हैं, श्वेत टीन उजला होता है, ये भी इसका एग्जाम्पल्स है। इसका तीसरा भाग है विषमलंबाक्ष। नाम से ही इसके बारे में आप अक्षीय दूरी के बारे में जान सकते हैं। विषम का मतलब होता है आपको असमान, और लंबाक्ष का मतलब अक्ष की लंबाई, अर्थात अक्ष की जो लंबाई होती है वह समान नहीं होंगे, आपस में सब विभिन्न तरह के होंगे, डिफरेंट होंगे। यह A B के बराबर नहीं होगा, B C के बराबर नहीं होगा, लेकिन इसकी अक्षों की अक्षीय कोण जो होते हैं वो आपस में बराबर है, अल्फा = बीटा = गामा = 90 डिग्री। इसके एग्जाम्पल में विषमलंबाक्ष सल्फर, जो सल्फर के अप्रूफ होते हैं, पोटेशियम नाइट्रेट KNO3, बेरियम सल्फेट BSO4 होता है। तो यह वीक एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। लेकिन एक बात ध्यान रखेंगे कि घनीय, द्विसमलंबाक्ष, विषमलंबाक्ष यह तीनों के अक्षीय कोण आपस में बराबर होता है, और घनीय में तीनों अक्ष की दूरियां समान होंगे, लेकिन द्विसमलंबाक्ष यानी अक्ष की लंबाई 2 होंगे, A B बराबर होगा, 1 बराबर नहीं होगा।
विषम में कोई बराबर नहीं है, नाम से ही स्पष्ट होता है। इसके अक्षीय कोण को जान लेना आसान है, और इसके नाम से भी जान लेना इसकी अक्षीय दूरी वे भी आसान है। घनीय में तीनों बराबर, द्विसम लंबाक्ष में दो ही अक्ष की लंबाई बराबर होंगे, विषम लंबाक्ष में अक्ष की लंबाई कोई बराबर नहीं होगा। चौथा है षटकोणीय हेक्सागोनल, जिसमें हेक्सागोनल में इसके दो अक्ष की लंबाई बराबर होंगे, ए बराबर बी, लेकिन सी बराबर नहीं होगा। लेकिन इसमें अल्फा बराबर बीटा होंगे, अब बीटा बराबर 90 डिग्री, अर्थात अल्फा बराबर बीटा बराबर 90 डिग्री होते हैं। गामा का माइल कोण जो होते हैं 120 डिग्री होता है। यह काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखेंगे षटकोणीय को, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसको ध्यान रखेंगे कि षटकोणीय का अक्षीय दूरियां क्या होते हैं, हेक्सागोनल का तो कहेंगे ए इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी। अल्फा इसके अक्षीय कोण अक्सर पूछे जाते हैं, जो अल्फा इक्वल टू बीटा 90 डिग्री, जो अक्ष की लंबाई अक्ष की कोण अल्फा होंगे वही कोण बीटा का होगा, वह आपस में कितने होंगे 90 डिग्री, और गामा का मान 120 डिग्री का। इसका एग्जाम्पल ग्रेफाइट याद रखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट है ग्रेफाइट, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ऐसा क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसका फिफ्थ जो है त्रिसमताक्ष, त्रि मतलब तीन, समन मतलब समान, और ताक्ष का मतलब अक्ष की लंबाई। इसमें जो होते हैं अक्ष की लंबाई तीनों समान होंगे, अर्थात ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी होंगे, लेकिन इसके अक्षीय कोण अलग है। अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा होगा, लेकिन यह 90 डिग्री नहीं होगा। तो ध्यान रखेंगे कि अल्फा बीटा गामा आपस में बराबर है, लेकिन 90 डिग्री नहीं होता है। इसमें कैल्शियम कार्बोनेट जिसे कैल्साइट कहते हैं, और सीन बार या सीना बार भी कह सकते हैं, जो HGS है, ये एग्जाम में पूछे गए हैं। ऐसे भी याद रखेंगे, ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि सिनेबार किसका अयस्क है, तो मरकरी का है, और सिनेबार का सूत्र क्या है, तो आप कहेंगे मरकरी सल्फाइड, मर्क्यूरी सल्फाइड भी कह सकते हैं। इसका नेक्स्ट है 6 नंबर में, वह एकंताक्ष, ये भी इम्पोर्टेंट है। एकंताक्ष में अक्षीय दूरियां आपस में बराबर नहीं होता है। ए बराबर नहीं है बी का, बी बराबर नहीं है सी का, तीनों इसकी अक्ष की जो लंबाई है, तीनों भुजा है, वह आपस में भिन्न भिन्न होता है। अक्षीय कोण की बात करें तो इसमें अल्फा बराबर गामा बराबर 90 डिग्री का होता है, लेकिन बीटा 90 डिग्री का नहीं होता है। अल्फा गामा का कोण 90 डिग्री, बीटा का कोण 90 डिग्री नहीं होता है। त्रिकंताक्ष या सल्फर का एग्जाम्पल है, प्रूफ है, जो ध्यान में रखेंगे। यह Na2SO4 10H2O है, यह ग्लूबर साल्ट होता है। ग्लूबर साल्ट का ही फॉर्मूला है Na2SO4 10H2O। लास्ट है त्रिताक्ष। त्रिताक्ष है, त्रिताक्ष में इसमें अक्षीय दूरियां कोई समान नहीं होता है, और अक्ष की कोण भी कोई बराबर नहीं होता है, 90 डिग्री के भी बराबर नहीं होता है। अर्थात A इक्वल टू बी, ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, अक्षीय कोण अल्फा नॉट बीटा नॉट गामा नॉट 90 डिग्री। इसका एग्जाम्पल्स यह याद रखेंगे, CuSO4 5H2O, जिसे नीला थोथा कहते हैं। ये एक बार नीट में पूछा हुआ क्वेश्चन है, अच्छा है। देखिए, अब तो ऑब्जेक्टिव कहीं से भी पूछ सकता है, और कहीं से पूछेगा तो NCERT किताब से ही पूछे जाएंगे। इसके लिए जो हमने टेबल बनाया है काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इस टेबल में 2-3 जो मार्किंग किए हैं उसको याद रखेंगे। इस प्रकार 7 आधे का कोशिकाएं होते हैं, यह टेबल के माध्यम से आपको हमने जानकारी दिया। और आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि निम्नलिखित में कौन घनीय है। ऑप्शन रहेगा अक्षीय दूरी बराबर, अक्षीय दूरी A इक्वल टू बी इक्वल टू सी, अल्फा अक्षीय कोण अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा इक्वल टू 90 डिग्री। इस तरह से और 2-3 उसमें से ऑप्शन दे देंगे, उसका आंसर क्या होगा। तो माय डियर स्टूडेंट्स,
हमने जो एक टेबल बतलाया है वह प्राइमेटिव यूनिट सेल का था। आज एक कोशिका जिसमें 7 वो भाग होते हैं, उससे संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को हमने रखा है जो बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है। बोर्ड में इस तरह का क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें हम पहला क्वेश्चन ये बता रहे हैं कि यदि अक्ष की लंबाई a इक्वल टू बी इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, c इक्वल टू 12 सेंटीमीटर एवं अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू 90 डिग्री, गामा इक्वल टू 120 डिग्री हो, तो निम्नलिखित में से किस प्रकार के आधे का कोशिका है। आप ये जानेंगे कि यह जो बताया गया है इसमें a इक्वल टू बी है, लेकिन b नॉट इक्वल टू c, इसलिए कि a b दोनों कितना है 10 सेंटीमीटर है और c क्या है 12 सेंटीमीटर है। a और b आपस में दोनों समान है, लेकिन c आपस में समान नहीं है। इस और तो यह हो गया a इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू c, जो a और b समान है लेकिन c समान नहीं है। और एक बात और देखेंगे कि अक्षीय कोण अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू 90 डिग्री और गामा इक्वल टू 120 डिग्री जो होते हैं वह हेक्सागोनल का होता है, षटकोणीय का होता है। तो षटकोणीय का यह आपका क्वेश्चन है, जो यह न्यूमेरिकल वैल्यू दे करके ऐसा पूछा गया है। तो आप समझ गए होंगे कि ए और बी समान है, सी समान नहीं है, तो यह हो जाएंगे षटकोणीय। षटकोणीय का जो टेबल में हमने एक बताए हैं अक्षीय दूरियां क्या है और अक्ष की कोण कितने होते हैं, उससे यह स्पष्ट हो जाता है। इसका आंसर षटकोणीय होंगे। हो सकता है कि एग्जामिनेशन में इसकी वैल्यू अलग अलग दे दे, 10 के जगह 15, 12 कुछ भी दे दे, लेकिन आपको यह जानना होगा कि ए और बी समान है, सी समान नहीं है। और 120 डिग्री गामा का जो मान होता है वह हेक्सागोनल में ही होता है, षटकोणीय में होता है, यह याद रखेंगे। इसका आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट है CuSO4 5H2O, जो ब्लू विट्रियोल नीला थोथा का सूत्र है और जो निम्नलिखित में से किस प्रकार के आधे का कोशिका है, जो हमने बताया है एक टेबल में कि CuSO4 5H2O ब्लू विट्रियोल जो है वह ट्राइक्लिनिक अर्थात उसमें तीन ताक्ष का एग्जाम्पल है और इसका आंसर हो जाएंगे तीन ताक्ष, जिसमें ए बी सी आपस में बराबर नहीं होता है, अल्फा नहीं बराबर बीटा नहीं बराबर गामा नहीं इक्वल टू 90 डिग्री होता है, वह आपको ट्राइक्लिनिक अर्थात तीन ताक्ष का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन घनीय है। घनीय में हम बताए थे कि ए बी सी अक्षीय दूरियां समान होते हैं, अर्थात ए बी सी तीनों समान होगा और अक्ष का जो कोण होते हैं अल्फा बीटा गामा वह आपस में बराबर होते हैं और 90 डिग्री होते हैं, अर्थात a इक्वल टू बी इक्वल टू सी इक्वल टू 90 डिग्री। तो इसमें आप देखेंगे कि अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा 90 डिग्री है, इसमें भी है, लेकिन इसमें क्या है ए बी सी बराबर है, अल्फा बीटा गामा बराबर है, 90 डिग्री है, इससे इसका आंसर यह। तो माय डियर स्टूडेंट्स, हमने यह इस टॉपिक्स में जो यूनिट सेल की बात किया था, वह यूनिट सेल जो है क्रिस्टलीय जालक का, क्रिस्टल लैटिस का एक भाग था और क्रिस्टल लैटिस जो होते हैं त्रिविमीय होते हैं, एक जाल जैसा संरचना होता है, जिसके बारे में अगस्त ब्रेवे ने बताया था, जो फ्रांसीसी गणितज्ञ थे, और उन्होंने कहा था कि वह 14 प्रकार की होता है। जिस 14 प्रकार के जो होता है उसकी चर्चा हम नेक्स्ट डे करेंगे, कौन कितने प्रकार के हैं। लेकिन यहाँ आप जाने क्रिस्टल लैटिस को ही ब्रेवे जालक कहते हैं, जो ब्रेवे नामक गणितज्ञ द्वारा दिया गया था। और उसके बाद हम लोगों ने जाना एकक कोशिका में यह बतलाएं कि क्रिस्टल लैटिस का एक छोटा सा भाग होता है जो त्रिविमीय होता है और जिसमें 6 पैरामीटर्स होते हैं, ए बी सी अक्षीय दूरियां और अल्फा बीटा गामा अक्षीय कोण, यह 3 गो अक्षीय दूरियां और 3 अक्षीय कोण मिलकर 6 पैरामीटर्स और 6 पैरामीटर्स की कहीं न कहीं यह आधे का कोशिका में इसकी आवश्यकता हुई है, जिसको मेजरेबल पॉइंट है, जो हम जो एक कोशिका को मापने का एक तंत्र है, सिस्टम है,
जिसे 6 पैरामीटर के द्वारा हम लोग मापते हैं, उसको जानते हैं। तो इस तरह से वो 7 रूल बतलाएँ जिसमें जो इम्पोर्टेंट पर हमने चिन्हित भी किया है और जो क्वेश्चंस दिए हैं यह बोर्ड लेवल का क्वेश्चंस है, इसको थोड़ा ध्यान में रखेंगे। और साथ ही साथ जो आगे की तैयारी करते हैं नीट लेवल का या जी एडवांस लेवल का, तो 7 पॉइंट को याद रखेंगे, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। तो आज के लिए इतना ही है। नेक्स्ट क्लास में हम सेंटर्ड यूनिट सेल केंद्रित एकक कोशिका के बारे में बताएंगे, जो काफ़ी इंटरेस्टेड और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़रूरी है। उसको हम नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। थैंक यू।